मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे क्लास 11th केमिस्ट्री, माई सेल्फ रितेश सिंह। कल जो हम लेक्चर स्टार्ट किए थे वो थे वेस्पर थ्योरी, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री के बारे में बात करना शुरू किया था। लेकिन कुछ बच्चों के डाउट कारण मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ, जो कुछ बच्चे डाउट्स थे जिन्होंने मुझसे पूछा था। ठीक है, तो आज का लेक्चर आप भी इसे समझ लीजिएगा। कल नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसमें हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, तो हमने इन प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉन्ड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड के बारे में बता दिया था। ठीक है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड के बारे में बता दिया। लेकिन आज हमारा उसी के बाद कुछ डाउट्स थे जिसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे 5-6 जो अदर कंपाउंड्स हैं उसके बारे में मैं इसमें बता देता हूँ। ठीक है, तो अगला हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, CO2। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इससे कितने होते हैं, 4, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितनी होती हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2n6। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6। देखो 1 2 3 4 5, ये जो डॉट वाले हैं इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के। भी डॉट वाले इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के। कार्बन के कैसे बनाया, क्रॉस में बनाया। तो इसमें क्या है कि हमें क्या कि कार्बन को कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन की। तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे लिए, इस ऑक्सीजन से, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिए, तो 4 हो गए। 4 4 इसके 8 हो गए। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने इसको शेयर किया था, इसको भी 8 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया तो इसके भी 8 हो गए। तो ये बन गया CO2 का बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन मतलब कि आयन फॉर्म में है, तो 2 नेगेटिव चार्ज, और 2 नेगेटिव चार्ज है मतलब कि कोई मेटल से, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ इसके साथ कोई पॉजिटिव रहा होगा जो इसको न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। तो पॉजिटिव रहने का मतलब वो क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आने का मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिला है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला है, सपोज कर लेते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन मेटल से मिले हुए हैं। क्योंकि मेटल क्या होते हैं, पॉजिटिव शो करते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, जो मैं पढ़ा रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, जितने मेटल होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर रखते हैं, मतलब कि वो पॉजिटिव कैटायन फॉर्म में आसानी से चेंज जाते हैं। और वो चेंज होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो सपोज दैट CO3 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, मेटल से मिला। तो देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बना। CO और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब यहाँ पे भी एक नेगेटिव, यहाँ पे। डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कार्बन के पास कितनी है, 4 है। 4 की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेगा, एक इस वाले से एटम से इलेक्ट्रॉन लिया, उसके हो गए 5। इस वाले ऑक्सीजन से एक लिया, हो गए 6। इससे 2 लिया तो कितने हो गए, 8। तो कार्बन के तो 8 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, एक इससे। अब इस वाले का भी कितना हो जाएगा, 2 इससे लेगा तो 6 था, इसके भी 8 हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कार्बन से इस ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, 1। तो 6 था, एक और मिल गया 7, लेकिन 8 नहीं हुआ। तो वो 8 कैसे होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव वाला किसी मेटल से इसे मिल जाए। तो मेटल वाला इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करना है, इस तरह का डॉट से शो किया है। तो इसमें कहाँ है, ये वाला। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, किसी बाहर मेटल से इसको प्राप्त हो रहा है। वैसे इस वाले में भी 7 हो रहा है, इसको भी कहीं से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिला है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर कोई यहाँ पे मेटल रहता जैसे NO2CO3, तो 2 सोडियम के इलेक्ट्रॉन, 2 सोडियम क्या करता है, अगर 2 सोडियम चेंज होता है किस में होता है, Na+ में होता, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो किसको मिला है, किसको मिला। इस तरह ये क्या कार्बोनेट आयंस बने। नेक्स्ट है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन को कितने की रिक्वायरमेंट होगी, मेन सेंट्रल एटम कार्बन ही है। कितने की रिक्वायरमेंट, 4 की। तो 3 कहाँ से मिल गया, नाइट्रोजन से। तो इसके कितने हो गए, 3 3 6, और 2 इधर से 2 एक हाइड्रोजन से मिल गया। तो 4 पहले से, 3 नाइट्रोजन से मिल गया, और एक हाइड्रोजन से। 4 4 8 हो गए। हाइड्रोजन को कितने की ज़रूरत थी, 2। एक कार्बन इसको शेयर कर दिया तो इसके 2 हो गए। कार्बन ने इसको 3 शेयर कर दिए, इसके भी 8 हो गए, 5 थे। तो ये क्या हो गए, हाइड्रोजन साइनाइड है। तो सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड भी सेम हाइड्रोजन साइनाइड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक मतलब पोटेशियम क्या होता है, आयन का फॉर्मेशन करता है, मतलब आयनिक बॉन्ड। और यहाँ पे ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, तो किसको दिया है, कार्बन को देगा। तो कार्बन के पास कितने थे, पहले से कितने थे, 4 थे। एक का इससे मिला तो 5 हो गए, और 3 नाइट्रोजन से ले लिया तो 8 हो गए। और इसके पास 5 थे, 3 कार्बन ने दे दिया तो इसके पूरे हो गए। अब ये पॉजिटिव, तो मतलब ये वाला कंप्लीट क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। तो दिया है तो क्या होगा, ये एनायन हो जाएगा, मतलब नेगेटिव बन जाएगा।
नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में भी देख लीजिए। इसमें भी क्या हुआ, वही चीज़ है सेम। ऑक्सीजन को सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है यहाँ पे, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है। ये किसका इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है। तो इसके भी इस तरह बनेंगे। तो ये सब स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम ये सब आप नॉर्मल स्ट्रक्चर हैं, एक इस वाले स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3। N2O3 में क्या है, नाइट्रोजन कितने हैं, दो नाइट्रोजन बॉन्ड बना लिया। अब क्या करेगा, इसको रिक्वायरमेंट कितने की है, 5 इसके पास है, 5 इसके पास है। तो दो आपस में क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया, ये इसको शेयर किया। तो 5 से तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लिया इसने, ऑक्सीजन के साथ। तो 6 2 8, इसका भी 8 हो गया। इसने इसके साथ किया 6 2 8, इसका भी हो गया। अब सबका देखा जाए तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ये क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। देना मतलब उससे शेयर नहीं करेगा, बस देगा कि तुम यूज करो। देखो ये यूज करने के लिए दिया, तो 6 थे 2 इसको। तो देने का मतलब अब कैसा होगा, ये किस तरह का बॉन्ड हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे कैसे बॉन्ड होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे कैसे हो गया, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह ये सारे बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड डॉट स्ट्रक्चर थे। और भी कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ लीजिएगा या मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।